आदि विद्रोही प्रज्ञा पुरुष भगवान जी को स्वराज्य सूर्य छत्रपति शिवराय, समता सूर्य शाहू महाराज, क्रांति सूर्य ज्योतिराव फुले, प्रज्ञा सूर्य बाबा साहब अम्बेडकर, मंच पर आसीन अध्यक्ष महोदय जिनका बीज भाषण होने वाला है, तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विचार चिंतक आलोचक डॉक्टर कालीचरण स्नेही जी, जिनको अभी अभी हमने सुना, वे अखिल भारतीय साहित्य संघ दिल्ली के सचिव चंद्रदेव कौड़े जी, बाकी सब बैठे हुए महानुभाव, डॉक्टर सुरेश शेल्के जी का मैं अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। तबीयत की तरफ ध्यान न देते हुए भी एक सफल संगोष्ठी का आयोजन उन्होंने किया है। यहाँ कई साहित्यकार अलग अलग जगहों से आए हैं। सभागार में डॉक्टर भारती गोरे जी है, जयश्री सिंधी जी है, हमारे डॉक्टर संजय यादव है, डॉक्टर चौहान है, डॉक्टर सुनील यादव है। मित्रों, संगोष्ठी का विषय बहुत अच्छा है, वर्तमान हिंदी साहित्य में विद्रोही चेतना। मैं 2 बिंदुओं पर अपना ध्यान चाहूंगा, समय बहुत कम है, इसीलिए पहली बात तो यह है कि पूरी पत्रिका अगर हमने देखी तो उसमें दर्शन से जुड़ी हुई कई बातें हैं। और अभी अभी सर ने कहा कि विद्रोही चेतना कैसे आई। हम सोशल स्ट्रक्चर अगर देखें, सामाजिक रचनाबंध हम अगर देखें, तो पता चलता है हमें कि हमारे ब्राह्मण बंधुओं के पास ज्ञान सत्ता, हमारे क्षत्रिय बंधुओं के पास राजसत्ता, वैश्य बंधुओं के पास अर्थ सत्ता और शूद्रों के पास केवल सेवा भाव। और इस सामाजिक रचनाबंध में ना तो अछूतों का चेहरा दिखाई देता है, ना आदिवासियों का, ना घुमंतुओं का। तो ये जो दीवारें खड़ी कर दी गई थी और घुटन, घृणा, उत्पीड़न, त्रासदी, इसमें इन तत्वों की जो छटपटाहट हो रही थी, उस छटपटाहट से बाहर आना एक जरूरत थी। और इसी कारण ये जो मैंने अभी बताया, ये सब क्या था, ये सोशल स्ट्रक्चर क्या था, तो ये थी मनु की सामाजिक अभियांत्रिकी। भारतीय संविधान के कलम 13 के तहत बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो सामाजिक रचनाबंध था पुराना, उसको ध्वस्त कर दिया और आधुनिक भारत का निर्माण किया। भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है उसमें ये अहम भूमिका है। क्यों कहना पड़ा वहां समता की बात क्यों है, बंधुता की बात क्यों है, न्याय की बात क्यों है? इसका सीधा मतलब है समाज में पहले विषमता की, कुरूपता की, भातृभाव का अभाव था। तो ये कुरूपता के चलते, जैसा कि मराठी में कहावत है, पाणी का सडली, घोडा का अडला, भाकरी का करपली। प्रश्न तो 3 है, लेकिन सवाल एक ही है, न घुमाने के कारण घोड़ा क्यों अटक गया, पत्ते क्यों सड़ गए और भाकरी क्यों जल गई, रोटी क्यों जल गई? उसका कारण एक ही है, बदलाव नहीं, परिवर्तन नहीं।
तुम तुम्हारी जाति में रहो, हम हमारी जाति में रहते हैं। और जाति की वास्तविकता क्या थी? जाति ही एक मूल्य था, जाति ही एक मूल्य था, और ये जाति मूल्य व्यक्ति मूल्य पर हावी हो रहा था। बाबा साहब ने ये उल्टा कर दिया संविधान के माध्यम से, और गुलामों को एहसास हुआ उनकी गुलामी का कि हम भी इंसान हैं, हम भी मनुष्य हैं। तो एक मनुष्यत्व का एहसास दिलाने की बात बाबा साहब अम्बेडकर ने की। मित्रों, जब अम्बेडकरवाद की बात आती है, क्या है अम्बेडकरवाद? बुद्ध, कबीर, फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, इन 4 दीप स्तंभों के बलबूते पर खड़े दर्शन का नाम अम्बेडकरवाद, जिन्हें भूल नहीं सकते। अम्बेडकरवाद 20वीं सदी का क्रांतिकारी तत्वज्ञान, वंचितों के, बहिष्कृतों के साहित्य की ऊर्जा का नाम अम्बेडकरवाद है। अज्ञान और अंधविश्वास के गढ़ी को ध्वस्त करने वाला बारूद है अम्बेडकरवाद। आने वाली सदियों के हाथों में रोशनी के फूल देने वाला जो दर्शन है, उसे मैं अम्बेडकरवाद कहता हूँ। सामाजिक विषमता को, मनोरूपण सामाजिक व्यवस्था को जो पैरों तले रोंदते हुए बड़ी शान से चलता है, बड़ी शान से चलने वाले हाथी का नाम अम्बेडकरवाद है। दलित दलितों के उत्पीड़न में, बहिष्कृत एवं बहुजनों की तपन एवं तर्पण में जो दिमागी या मानसिक अंधता में काठी बनकर, साथी बनकर आता है, उसका नाम अम्बेडकरवाद है। गरीबों के, पीड़ितों के हाथ में बैलेट पावर देकर उसकी गरिमा बढ़ाने वाले दर्शन का नाम अम्बेडकरवाद है। भारतीय समाज पुरुष को लगी कई बीमारियों की दवा का नाम अम्बेडकरवाद है। बहिष्कृत भारत की ही नहीं, बल्कि सभी भारतीयों को सामाजिक न्याय की छाया देने वाले दर्शन का नाम अम्बेडकरवाद है। समता के समंदर का नाम अम्बेडकरवाद है। स्वतंत्रता के नीले आसमान को मैं अम्बेडकरवाद कहता हूँ। अम्बेडकरवाद बंधुत्व की महक को मैं अम्बेडकरवाद कहता हूँ। सोने वालों को और सोने का बहाना करने वालों को जगाने का काम अम्बेडकरवाद करते आया है। मित्रों, क्या हुआ इस समाज में? ईश्वर की मीठी गोली दे दी और उपेक्षित एवं उत्पीड़ित तत्वों को सदियों से सुनाया गया, लेकिन उन्हें जगाने वाला क्रांतिकारी दर्शन अगर कोई है तो वो है अम्बेडकरवाद। भारतीय प्रजा के आंखों का, जाति का, धर्म का, पंथ का चकमा निकालकर उनकी मनोभूमि में मैं प्रथमतः भारतीय हूँ और अंतिमतः विपिन भारतीय हूँ, ऐसा देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का बीज बोने वाले दर्शन को मैं अम्बेडकरी दर्शन कहता हूँ। अपने विचारों के हाथों से झुग्गी के आंसू पोंछकर बहिष्कृतों का जीना सुखकर एवं सुंदर करने वाले दर्शन को मैं अम्बेडकरवाद कहता हूँ। अंधविश्वास, रूढ़िवादिता के अंधियारे में बहुजनों के हितों के लिए, बहुजनों के सुखों के लिए जो वैज्ञानिक दृष्टि की रोशनी बनकर आता है, उस दर्शन का नाम अम्बेडकरवाद है। अगर प्रामाणिकता से जो कोई इस दर्शन को अपनाता है तो स्वाभाविक रूप से उसके दिलो दिमाग में दूसरे तत्वों के प्रति करुणा का कमल खिलने लगता है। अम्बेडकरवाद गुलामों को उनकी गुलामी का एहसास देते हुए उस गुलामी की जंजीरें तोड़ने की जुझारू प्रेरणा देता है। एक से बढ़कर एक विचारों के तीखे तीर चलाने वाले वीरता का नाम अम्बेडकर दर्शन है।
अम्बेडकरवाद के दर्शन में एकलव्य के तेज तरार तीर जैसी गतिमानता और लक्ष्य को भेद करने का आक्रामक सामर्थ्य का उदाहरण मुझे दिखाई देता है। अम्बेडकरवाद शील के बलबूते पर चलने वाला विश्व मानव के दुख की दर्द की दवा बनने वाला प्रज्ञा और करुणा की आंखों से विश्व मानव की बीमारी की चर्चा करने वाला एक ऐसा उत्कृष्ट दर्शन है। मित्रों, इस दर्शन का परिणाम ये हुआ है कि सभी जो उत्पीड़ित तबके हैं वो जाग उठे हैं और उनमें विद्रोही चेतना हमें नजर आ रही है। विद्रोही चेतना, उसको हम कैसा परिभाषित कर सकते हैं? विद्रोह की जो अवधारणा है वो सीमित नहीं, विशाल है। अन्य अत्याचार के खिलाफ बिजली जैसे टूट पड़ने का नाम है विद्रोह। सामाजिक आर्थिक असमानता उत्पीड़न के खिलाफ रास्ते पर उतरे जगत के प्रक्षोभ का नाम है विद्रोह। जिस क्षण गुलाम को गुलामी का एहसास होता है उसी क्षण गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की उसके मन की चटपटाहट का नाम है विद्रोह। अन्याय के खिलाफ आग बनने की तपन और दर्पण का नाम है विद्रोही चेतना। विद्रोह की जड़ें कहाँ होती है? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक पर्यावरण में जब समाज के किसी तबके को दोयम दर्जा दिया जाता है, जब वह त्रासदी एवं गुणा महसूस करने लगता है, दमन दलन छलन की पीड़ा अनुभव करने लगता है, तो धीरे धीरे उसके खिलाफ उसकी मनोभूमि में अंदर से असंतोष की आग फूटने लगती है, असंतोष का ज्वालामुखी फूटने लगता है और उसे ही मैं विद्रोही चेतना मानता हूँ। जैसा कि कवि ने कहा है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। उन्हें अम्बेडकर का जो तत्वज्ञान है वही है जो परिवर्तन चाहता है और परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। मित्रों, दर्शन की बात होती है तो किसे कहा जाता है दर्शन? जो जीवन दृष्टि देता है वही अच्छा और सच्चा दर्शन होता है। लेकिन जो परंपरा से चले आए जो ग्रंथ है उन्होंने कौन सी जीवन दृष्टि दी? उन्होंने कौन सी जीवन दृष्टि दी? मोक्ष हमारे सामने रखा, स्वर्ग हमारे सामने रखा, नरक हमारे सामने रखा। तो पारलौकिक एक दर्शन पारलौकिकता की दृष्टि देता है और दूसरा जो दर्शन है, दूसरी जो दर्शन की परंपरा है वह हमें इसी जन्म में यह जीवन सुंदर करने की प्रेरणा देता है। एक जैन बुद्धिज्म में, जैन भी एक दर्शन है। एक सैनिक नोबुशिगे, उसके मन में जिज्ञासा है कि क्या सचमुच स्वर्ग है, क्या सचमुच नरक है? तो वो हकुई नाम के जैन गुरु की तरफ जाता है और उनसे पूछता है क्या सचमुच स्वर्ग अस्तित्व में है? पहले तो ठाकुर उनसे सवाल करते हैं, तो है कौन? वो बोलता है कि मैं सामुराई हूँ, मैं योद्धा हूँ। ये बोलते हैं कि क्या तू और सैनिक? मुझे तो सैनिक जैसा लगता नहीं है तू। कौन सा राजा तुझे पहरेदार के रूप में स्वीकार करेगा? तेरा चेहरा तो मुझे ऐसा लगता है कि तू कोई भिखारी है। इसका परिणाम ये होता है कि वो जो नोबुशिगे सैनिक है वो तलवार निकालने लगता है। ये बोलते ही रहते हैं
क्या बोलते हैं, अच्छा तो तेरे पास तलवार भी है। अरे लेकिन मेरा सर उड़ाने के काबिल वो तो मुझे लगती नहीं, कैसी तलवार है जिसे धार ही नहीं है। तो और भी पीड़ता है और मैन से तलवार निकालता है। तलवार निकालते ही जैन गुरु बोलते हैं, बेटा यहाँ नरक के द्वार खोले जाते हैं। जैसे ही तलवार निकलता है वो बोलते हैं कि बेटा यहाँ नरक के द्वार खुले जाते हैं। ये जैसे ही ये बात उसके समझ में आती है, तलवार यहीं की वहीं रखता है और गुरु बोलते हैं, बेटा यहाँ स्वर्ग के द्वार खोले जाते हैं। ये जो जैन कथा है बुद्ध दर्शन का ही एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि स्वर्ग नरक ये जो अवधारणाएं है ये तो भटकाने के लिए तैयार की गई है। असल में हमारा जो बर्ताव है, अगर हम कुशल कर्म करें तो हम अच्छे की तरफ जा सकते हैं, अगर हम बुरा कर्म करें तो हम बुराई की तरफ जा सकते हैं। भगवान बुद्ध बहुत बड़े चिंतक, बहुत बड़े दार्शनिक थे और भगवान बुद्ध और मार्क्स उनका हमेशा जिक्र होते रहता है शोषण के बारे में। एक बार भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, उन्होंने देखा कि एक भूखा आदमी है, उसके चेहरे की तरफ देखा, उनको एहसास हुआ कि उसने कुछ खाया नहीं। वे बोले पहले उसको भोजन दे दो। तब तक सभा रुकी और भोजन उसका होने के बाद भगवान बुद्ध ने अपनी बात कहना शुरू किया। और बात क्या कही भगवान बुद्ध ने, हर राजा का कर्तव्य होता है कि उसकी कोई भी प्रजा भूखी न रहे। ये दर्शन महत्वपूर्ण है। ये इस दर्शन का ये जो मूल्य है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे यहाँ होते ये आ रहा है कि विचार हम पढ़ते हैं लेकिन वो आचरण में नहीं आते, आचरण में नहीं लाते वो हम विचार। लेकिन बुद्ध का जो ये विचार है वो आगे चलकर आचरण में कैसे लाया गया, वो एक दिलचस्प बात है। एक बार एक भिक्षु ने उसकी किताब का विमोचन रखा, सभी लोग आए, किताब का विमोचन है, और उन्होंने घोषणा किया थी कि ये उस किताब का तीसरा संस्करण जिसका आज विमोचन हो रहा है। बाकी लोग बोल रहे हैं कि तीसरा विमोचन, लेकिन पहले 2 बार कब विमोचन हुआ उसका, वो तो हम जानते हैं। भिक्षु ने क्या कहा, देखो बोले भाई ये जो सूत्र है जो चीनी भाषा में थे उन्हें प्रकाशित करना था, पैसे नहीं थे, और वह काल जहां वो सूत्र लकड़ी के साँचे में प्रकाशित करने से वो आसान बात नहीं थी, पर वो काल में तो मैंने लोगों के पास में गया और पैसा इकट्ठा किया, बहुत से पैसे जमा हुए और अभी किताब का काम शुरू ही करना था तो बहुत बड़ी बाढ़ आई और लोगों के घरदार ध्वस्त हुए, कई लोग मर गए। मुझे देखा नहीं गया, वो जो जमा राशि थी वो मैंने वहाँ लोगों के दुख दर्द दूर हो इसलिए मैंने वहाँ खर्च की। वो इस किताब का पहला संस्करण था, वो इस किताब का पहला संस्करण था। दूसरी बार मैंने पैसा इकट्ठा किया, लेकिन दूसरी बार भी देश में अकाल पड़ा और वो भी पैसा मैंने उसमें खर्च किया, वो उसका दूसरा संस्करण था।
तीसरी बार इकट्ठा किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये चक्कर आया और अभी तीसरा संस्कार। मित्रों, हम किताबों से बोलते हैं, कविताओं से बोलते हैं, अलग अलग विधाओं से बोलते हैं, लेकिन उस बोलने का आखिर मतलब क्या? अगर वो जो मूल्य है, वो मूल्य ही हमारे आचरण में नहीं आते तो उसका फायदा क्या? तो ये जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि तीसरा संस्करण उससे भी ज्यादा मौलिक पहले 2 संस्करण थे और उससे बहुत बड़ी सीख हमें मिलती है। दार्शनिक बहुत कबीर हुए, बसवेश्वर जी हुए। बसवेश्वर जी ने अपनी कविता में क्या कहा है? पत्थर का एक सांप देखकर वे कहते हैं दूध डालो, अवश्य डालो। पत्थर का सांप देखकर वे कहते हैं दूध डालो, अवश्य डालो। एक असली सांप देखकर वे कहते हैं इसे मार दो। यदि कोई जंगम जो भोजन कर सकता है पहुंचता है, वे कहते हैं दूर हो जाओ, और उस लिंग के सामने व्यंजन परोसते हैं जो भोजन नहीं कर सकता। विद्रोही की बात है। और केवल बसवेश्वर नहीं, जैसे कि महकम्मा मराठी की पहली कवयित्री है और हिंदी की भी पहली कवयित्री है। मध्वमुनीश्वर मराठी के हैं, लेकिन हिंदी में भी लिखा है उन्होंने। संत सेना ने भी क्या कहते हैं, उनका विद्रोह कैसे प्रकट होता है? वेद ही झूठा, शास्त्र ही झूठा, भक्त कहां से पहचाने, जय जय ब्रह्मा तू ही झूठा, झूठी साके न माने। आक्रामक तौर से उन्होंने ये सब बातें अभिव्यंजित की है अपने अभंगों में। तो मित्रों, ये संत काल में विद्रोह है। सबसे बड़े आधुनिक काल के विद्रोही कौन है? ज्योतिराव फुले। हम मराठी की काव्य धारा को अगर देखें तो हमारे यशवंत मनोहर जी कहते हैं कि आदि विद्रोही केशव सूत है। यशवंत मनोहर का कहना है कि आदि विद्रोही केशव सूत है, लेकिन ये सच नहीं है। आधुनिक मराठी कविता में आदि विद्रोही ज्योतिराव फुले की कविता है। आदि विद्रोही सावित्रीबाई फुले की कविता है। केशव सूत की सबसे बड़ी अच्छी कविता कौन सी है? नया सिपाही। नवा सिपाही ऐसा शीर्षक है उसका। कौड़ी जी कोई भी कलाकृति सामाजिक, साहित्यिक, पर्यावरण का अपत्य होती है, अनुभव होता है उसके पीछे। अगर ये हम माने तो मेरे दिमाग में ऐसा सवाल पैदा हुआ कि केशव सूत के सामने कौन सा नया सिपाही था? उन्नीस सौ 1984 से 90 तक केशव सूत पूना में रहे, जहां ज्योतिराव फुले, और वही उनके सामने का नया सिपाही था जिसे हम नजरअंदाज करते हैं। नहीं तो कौन आदमी था उस काल का? मैं ब्राह्मण नहीं, मैं हिंदू नहीं, मेरा कोई पंथ नहीं, ब्राह्मण नहीं, हिंदू नहीं एक पंथाचा, ऐसा कौन कहने वाला था उस पर्यावरण में? ज्योतिराव के सिवा कोई भी नहीं था मित्रों। और केशव सूत के सामने वही एक नए सिपाही थे जो समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय, ये जो मूल्य व्यवस्था है, इस मूल्य के वो प्रतीक थे। इतना ही नहीं, केशव सूत की मूर्ति भंजन कविता ले लो, उस पर ज्योतिराव फुले का प्रभाव। केशव सूत की स्फूर्ति कविता ले लो, उन पर ज्योतिराव फुले की कविता का प्रभाव है। केशव सूत की तुकारी कविता ले लो, उनकी कविता पर भी उनका प्रभाव है। कई सारे प्रभाव ऐसे दिखाई देते हैं, लेकिन हम नजरअंदाज करते हैं। यहाँ पर बैठे सभी पाठ्यक्रम तैयार करने वालों को मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आधुनिक काल कहाँ से शुरू किया जाए, इसका गंभीरता से विचार करें। और वो ज्योतिराव फुले थे, लेकिन फुले केवल समाज क्रांतिकारक थे, इसीलिए उनके साहित्य को नजरअंदाज किया जाता है। मराठी का नाटक, कृति, रत्न उनसे शुरू होता है, लेकिन
और सर आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास जब मैंने पढ़ा तो बत्ती लगाकर ढूंढा, ज्योतिराव फुले नजर नहीं आए। ज्योतिराव फुले नजर नहीं आए, ये हम नहीं करते हैं। इसका मतलब इसके भी खिलाफ विद्रोह करने की जरूरत है, इसके भी खिलाफ विद्रोह करने की जरूरत है। और इतिहास के तो मित्रों, जिस तरह स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के पुनर्लेखन की जरूरत है, वहां भी झांसी की रानी को हम आगे करते हैं, लेकिन झांसी की रानी के प्राण बचाने वाली झलकारी बाई को नजरअंदाज करते हैं। जालियनवाला बाग की बात करते हुए वो जो जनरल था उसकी घृणा करते हुए हम दर्दनाक कहानी पेश करते हैं, लेकिन उस जनरल डायर को जिसने बचपन में देखा था, वही आगे चलकर वो आग मन में रखकर वो परदेश जाकर जिस जनरल डायर को मारता है, उस अछूत उधम सिंह की वीरता को तुम नजरअंदाज करते हो। इसीलिए मित्रों, हम मंगल पांडे जी की बात करते हैं, उनका पराक्रम तो है ही, वो सब जानते हैं और मानते हैं और मैं भी मानता हूँ, लेकिन मंगल पांडे जी को स्वतंत्रता आंदोलन में वो जो चिंगारी है, वो उसको आग लगाने की जो बात करते हैं, उनका नाम है माता दीन भंगी। उनको हम नजरअंदाज करते हैं। तो मित्रों, इस तरह स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन जो है वो उसका पुनर्इतिहास लिखने की जरूरत है। इसी तरह हिंदी साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन की जरूरत है। इसी तरह मराठी पत्रकारिता का इतिहास हो या मराठी साहित्य का इतिहास हो, इसकी भी पुनर्लेखन की जरूरत है और वो मुझे महसूस होती है। कमल भारती जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, स्नेही जी, विद्रोही चेतना की आग इनकी कविता में झलकती है, लेकिन ये जो विद्रोह है वो ध्वस्त करने के लिए नहीं। जो आदमी के विकास के सामने गतिरोधक बनकर आता है, वह ध्वस्त करना है और मानवीय कल्याण, यही अंतिम ध्येय है। ये जो पड़ाव है वह कैसा है? दलित तत्व से छुटकारा पाकर मनुष्यत्व के पड़ाव तक जाना, यही विद्रोही साहित्य का मित्रों ध्येय है। समय बहुत हो चुका है, इसीलिए मैं यही रोकता हूँ, क्योंकि मुझे भी कई सालों बाद को सुनना है। मुझे यहाँ बुलाया और आपका दर्शन हुआ, विचार